ए गाइस हाय। सो देखो यार, अब जो है आज आपका सीट मैट्रिक्स का जो भी प्रोसेसिंग हुआ एंड आज सीट मैट्रिक्स आया। तो रिवाइज्ड जो सीट मैट्रिक्स आया है, तो मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ बताया एंड आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वर्क का जो सीट है उनमें क्या किया गया कि पिछले साल जो था वही रख दिया गया है। और जो अब देखो यार, ईडब्ल्यूएस का जो सीट था उसमें इंक्रीजमेंट किया गया था। किससे? यूआर का जो सीट है उसको काट कर, जैसे कि एमसी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता, एनआरएस नीलरत्न शिखर मेडिकल कॉलेज में जो यूआर का सीट जो था पिछले साल तक, उससे काट के ईडब्ल्यूएस में दिया गया था। क्लियर? एंड कुछ न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो थे, डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज, रायगंज मेडिकल कॉलेज, ये सब मेडिकल कॉलेज में भी ईडब्ल्यूएस का सीट जो था वो यूआर से ही दिया गया था। तो इसको अभी जो है तो रिवाइज्ड जो सीट मैट्रिक्स आया है, तो उसमें जो आप देखे ही होंगे कि नहीं, यूआर में कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो था वही है। और यूआर जो कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं यार, तो यार आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यार मतलब एक सैड सी न्यूज़ है, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन यार ओके ठीक है। तो अब देखो, आपके लिए जो और भी एक लेटेस्ट अपडेट है, जो वो नोटिस है। तो नोटिस में क्या है, तो पहले मैं थोड़ा सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सीट मैट्रिक्स में क्या हुआ है? सीट मैट्रिक्स में उतना कुछ चेंजेस है नहीं, पिछले साल की तरह ही है। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी, जो न्यू मेडिकल कॉलेज एक ओपन हुए हैं इस साल जो हुआ है, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, जो कि पीपीपी मॉडल का है। तो ये शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, देखो यूआर के लिए रिजर्वेशन तो है ही, लेकिन अदर्स कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जैसे कि मैं अगर पिछले साल तक जो था कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे वेस्ट बंगाल में, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट कोटा होते थे और उस स्टेट कोटा में सिर्फ यूआर कैटेगरी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए ही सीट रिजर्व होता था। ओके। एंड आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो आपको एज अ यूआर कैंडिडेट आपको जाना पड़ता था प्राइवेट कॉलेज में थ्रू स्टेट कोटा। लेकिन इस साल एक कॉलेज सिर्फ एक्सेप्ट, जो आप अगर छोड़ दें शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज को, तो शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज को छोड़कर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सेम टाइप ऑफ मीन्स सिर्फ यूआर एससी एसटी का ही रिजर्वेशन है। ओके। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ पर उतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आपके यूआर कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम ही रहेंगे और एससी एसटी का भी। ओके। अब देखो यार, जो बात है, और डेंटल कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया कि इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया है, आप जाकर देख लेना, आरामेट, बर्धमान एंड आल्सो जो नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज है। ओके। अब हम बात करते हैं जो डब्ल्यूबीएमसीसी का जो नोटिस आया है। तो डब्ल्यूबीएमसीसी का जो नोटिस आया यार, तो डब्ल्यूबीएमसीसी का नोटिस में क्या दिया हुआ है कि आपका आज शाम 6 बजे से, तो शाम 6 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन जो है, तो वो आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, आपको फिर से एनरोलमेंट फ़ी पेमेंट करने की कोई यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है कुछ, क्योंकि आप जब डब्ल्यूबीएमसीसी साइट में जाएंगे, एनरोलमेंट फ़ी पेमेंट में वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो दिखाएगा कि वो जो टाइम था वो ओवर हो चुकी है, मीन्स आप वो और नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में कैंडिडेट लॉगिन का। कैंडिडेट लॉगिन में जस्ट क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग इन द कैंडिडेट लॉगिन जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके आपको एंटर करना है। आप जब वहाँ पर लॉगिन करेंगे अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड देके, तो आपको एक पेज खुला हुआ दिखेगा, जो कि पहले भी आपको दिखा था, और उसमें आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा यार, कि जितने भी एस्पायरेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चॉइस लॉकिंग कर दिया था, तो उनके चॉइस लॉक जो है वो अनलॉक्ड हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो किसके द्वारा? डब्ल्यूबीएमसीसी ने ही ये अनलॉक कर दिया है, जो भी लॉक किया था वो सब अनलॉक हो चुके हैं। अब यार जो है देखो कि आप जब एंटर करेंगे डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में, वहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना है, वहाँ पर देखना बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ करना है, जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या था, जब फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि पिछले साल का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उनके जो फीस स्ट्रक्चर थे एंड कुछ कुछ जो बहुत सारे मतलब
मतलब होते हैं ना कि इन्होंने बोल दिया कि हाँ पहले केपीसी रखो, आईक्यूसीटी रखो, उसके बाद ये रख दो, सीक्वेंस बोल दिया। तो ऐसे अगर आपको कुछ गलती हो गई है तो आप वो क्या कर सकते हो, आप फिर से अच्छे से चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में एंटर करना, एंटर करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपका चॉइस अभी भी अनलॉक है। तो आप मतलब आप जब भी लॉगिन करोगे तभी दिखाएगा आपको कि आपका चॉइस फिलिंग जो था वो अनलॉक्ड है। आप अगर लॉक किए होंगे तो भी अनलॉक्ड ही दिखाएगा। ओके, एंड उसके बाद आपको लेफ्ट में एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करके आपको वहाँ पर जैसे आप मतलब पहले किए थे उस तरह ही आपको क्या करना है। आप अगर कुछ कॉलेज आपको अगर अभी लग रहा है कि नहीं मुझे नॉर्थ बंगाल लेना है, बांकुड़ा नहीं लेना है, या फिर मुझे बर्धमान लेना है, सागरदत्त नहीं लेना है, तो इस तरह से आपका अगर मन कुछ बदला है और आप ये मतलब सेकंड राउंड में करना चाहते थे, तो यार मतलब आप लोग ये तो सोच चुके होंगे कि हाँ फर्स्ट राउंड में और नहीं होगा चॉइसेस चेंजेस, तो सेकंड राउंड में जाके करूँगा। लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि हाँ आप अभी भी क्या कर सकते हो, अपने चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर? और ये एकदम कर लेना, क्योंकि नोटिस में और एक चीज़ था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था नोटिस के थ्रू, कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि सीट मैट्रिक्स में बदलाव आए हैं एंड ड्यू टू द चेंजेस इन सीट मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं। तो वो जो आपके मतलब बहुत सारे जो चॉइसेस हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो सकता है, कुछ हो सकता है हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए WBMCC ने ये भी वहाँ पर साफ कहा है कि आप जब मतलब आपको एक बार क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन करना है, कैंडल लॉगिन करो, एंटर करो, सब कुछ अच्छा से देख लो। एंड जो भी मन करे यार धीरे धीरे आप अपने पास यार आपके पास जो भी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, जहाँ भी है कुछ भी है, मोबाइल में ही जाके आप, या फिर आप अगर साइबर कैफ़े में जाना चाहते हो वहाँ पर जाके देख लो। जितना कुछ है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में दिया हुआ होगा, सब कुछ एक बार अच्छे से देख लें और देख कर उसके बाद जो है आप अभी डिस्कस करें। अगर अभी भी मतलब कुछ नहीं हुआ है, कुछ कॉलेजेस के सीक्वेंस को लेकर अभी भी कुछ मन में चल रहा है यार कि जोका पहले दूँ, जोका को लेकर तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मतलब बहुत कुछ सोचते हैं वो लोग कि एक तो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है और जो पेशेंट लोड ज़्यादा नहीं होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो कॉलेज अच्छा है, हाँ आपको सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा 1 साल का, तो वो भी कुछ नहीं होता यार। 1 साल पहले तो 3 साल का था, अभी तो 1 साल का कर दिया गया है, तो वो आप कर ही सकते हो। ओके, एंड जोका में MBBS करना भी बहुत बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। हाँ अगर अफोर्ड कर सकते हो, 5 लाख रुपीज़ आई थिंक ट्यूशन फीस है, एंड जो और है वो देख लेना आप, तो वो आप दे सकते हो। अगर चाहो कि कोलकाता के साइड में रहना है, वहीं रहना है, तो आप जोका आप ले सकते हो, ऊपर में रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पुरुलिया रायगंज में नहीं जाना चाहते, कुछ बिहार में, तो वो रख सकते हैं। ओके, एंड KPC का जो कट ऑफ था, तो मैंने बताया था कि KPC का कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा, जो OBC एंड EWS ये सब कैटेगरी थे तो इनका कट ऑफ जो है तो बहुत ही कम जाएगा KPC के लिए। लेकिन यार सीट मैट्रिक्स आने के बाद वो भी नहीं होगा, मीन्स जो UR का KPC का कट ऑफ जाएगा वही EWS एंड OBC का भी जाएगा। तो UR के लिए एक अच्छी एक न्यूज़ है, क्योंकि देखो KPC में अगर रिजर्वेशन हो जाता है EWS OBC का, तो UR का यहाँ भी सीट कटता, मीन्स एक तो गवर्नमेंट में कट रहा था और यहाँ पर प्राइवेट में भी कटता, तो लॉस ही था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस था। आपको ये तो समझ आ रहा है ना यार। तो इसीलिए कट ऑफ नॉट ओनली इन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट कोटा में भी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जो है मार्क्स वो इंक्रीज़ हो जाता है UR कैटेगरी में, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है एंड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड OBC EWS के लिए, जो कि मैंने ही बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कट ऑफ मार्क्स जाएगा और क्लोजिंग रैंक 46 के तक जाएगा, तो वो नहीं होगा। मीन्स EWS में लगभग बहुत ही कम जैसे कि 39 के 40 के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो 41 के तक जा सकता है, क्योंकि न्यू रूल है, जो ऑल इंडिया का न्यू रूल है, इसके लिए ही जो है तो मतलब इसके लिए ही सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अदरवाइज़ अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स हैं वेस्ट बंगाल के स्टेट रैंक में जो ऊपर में आएंगे, वो लोग अगर MCC के थ्रू, मीन्स MCC के जो AIQ ऑल इंडिया काउंसिलिंग होगा, तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू अगर वो लोग चले जाते हैं
तो हाँ, एक चांसेस है कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट जो हैं तो वो सेव हो जाएंगे। तो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए अगर मतलब ये एक हो सकता है। और ये आप मतलब देख भी सकते हो कि फर्स्ट राउंड का जब मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पर देखना कि स्टेट का कितने बच्चे टॉपर्स जो हैं तो वो लोग एमसीसी में उन लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आप लोग जब एमसीसी का जो लिस्ट आया है उन लिस्ट में जब स्टेट का जो लड़का मतलब फर्स्ट होगा सेकंड होगा जो भी हो स्टूडेंट, तो उसका रोल नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा आपको कि उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कौन सा कॉलेज मिला है। तो समझो कि उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एम्स दिल्ली मिल रहा है या फिर और भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो स्टेट में नहीं लेगा, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होगा सेकेंड राउंड में भी। तो यही एक चीज़ है जिसके लिए फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में डिफरेंस रहेगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि मतलब वो रिवर्ट जो हो रहे थे सीट वो तो रिवर्ट होंगे नहीं जो कि पिछले साल हुए थे, इस साल होने की कोई भी कुछ है नहीं। तो उसके लिए सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड में कोई भी डिफरेंस रहेगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो मैंने बता दिया कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट टॉपर्स जाएंगे फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उतना ही आपको फ़ायदा होगा अगर आप बॉर्डर में हैं। एंड यूआर का कट ऑफ अच्छा खासा ही मतलब ठीक ही है, 34.5 या 35 के तक चली जाएगा। एंड अदर्स कैटेगरी का कट ऑफ तो मैंने बता ही दिया वीडियो के थ्रू, आप देख लेना क्लियर। एंड चलो यार, अब तो देखा ही जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट है वो तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया कि वो आपका 11th को आएगा। 11th के देखो एक और चीज़ मैंने नहीं बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग है, तो चॉइस लॉक आप कल ही रात को कर देना, क्योंकि 11 फेब को आपके सुबह 7 बजे ही 7 AM में ही आपका चॉइस लॉकिंग का ये सब बंद हो जाएगा। और चॉइस लॉक कर ही देना, ये ऑटो लॉक के चक्कर में रहना मत, अपने से जो है चॉइस फिलिंग भी करना, कल ही सब कुछ डिस्कस कर लेना। अगर फैमिली से डिस्कस करना है करना, या फिर किसी से डिस्कस करना है, भैया हो कोई हो तो उससे डिस्कस करना, चॉइस फिलिंग करना, कल ही रात तक लॉक कर देना। 11th को क्या होगा तो 4 PM के बाद जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा। एंड मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ एक मतलब अच्छा खासा प्रेडिक्शन एक हो जाएगा कि हाँ इतना तक जो है फर्स्ट राउंड में तो हो ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में पता चली जाता है कि इस कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट है। लेकिन सेकेंड राउंड के लिए भी एक मतलब प्रेडिक्शन जो है वो आ जाएगा क्लियर। और रिजल्ट जो है वो 14th को आएगा, वेट करो। एंड वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रेडी रखो। और वेरिफिकेशन के डेट भी मैंने बताया था, 15, 16 एंड 17 आर द 3 डेट्स जिसमें आपको रिपोर्टिंग करना है आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज। जो बॉन्ड है वो भी बना लो एंड बाद में कॉलेज का नाम जो है वो प्रिंट करवा लेना क्लियर। ये सब करके रखो। एंड जो भी आता रहेगा अपडेट्स मैं देता रहूँगा इसी चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो बाय, फिर मिलते हैं, बाय।